फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड की, क्योंकि यस बैंक लिमिटेड में ये जो गिरावट हुई है इसने खलबली मचा दी है। बाकी की ये जो गिरावट हो रही है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसके ऊपर हमने पहले भी बात किया हुआ है। चलेंगे हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और आपको याद दिलाएंगे कि हमने इसके ऊपर में क्या बात कही थी और फाइनली वो नज़ारा आज आपके सामने में है। चलिए इस गिरावट की हम बात कर लें तो 5 दिन में आप देखेंगे तो मामूली सी गिरावट है, 0.18% की गिरावट है। इसी को आप 1 महीने में देखेंगे तो लगभग 13% का रिटर्न है, 6 महीने में लगभग 60% का रिटर्न है, 1 साल में 63% का रिटर्न है। अब बताइए गिरावट हुई कहाँ है? इतनी छोटी मोटी गिरावट तो प्रॉफिट बुकिंग है वो तो होती रहेगी, लेकिन बात आती है कि ये इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई थी। तो इसके लिए आपको पता चल भी गया होगा। यहाँ आप न्यूज़ में देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बल्क डील हुई थी जिसकी वजह से ये गिरावट आपको दिखाई दे रही है। तो इसमें घबराने जैसा कोई भी बात नहीं है। प्राइस एक्शन पहले ही हमें बता चुका था कि ये जो इसका जोन है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी और फाइनली प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। ये जो एक गिरावट हुआ था ये एक सोचने वाली बात थी, तो वो भी आपके सामने है, बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की गई है, बहुत बड़ा अमाउंट सेल किया गया है। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ से कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहाँ से देखते हैं कि अब आगे प्राइस एक्शन हमारा क्या कहता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं यस बैंक के वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। यहाँ से आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को पक्का दबा लीजिएगा। चलिए इस मूवमेंट की हम बात करते हैं। इस मूवमेंट के बारे में हमने बात किया था कि यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट हुआ था तब ब्रेकआउट के बाद रिटेस्टमेंट आएगा। रिटेस्टमेंट भी आया और स्टॉक और नीचे चला आया, मतलब कि यहाँ से 26 रुपये 40 पैसे का यहाँ सपोर्ट लिया है और सपोर्ट लेकर वापसी की कोशिश कर रहा है। ये जो इतना बड़ा कैंडल आपको दिखाई दे रहा है ये लास्ट में जो बल्क डील हुआ था जिसकी वजह से है, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे तो स्टॉक इसके नीचे नहीं गया है। मतलब इन दोनों कैंडलों को अगर हम देखें तो ट्विंजर बॉटम बन गया है, मतलब यहाँ से नीचे जाने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि ये गिरावट चल क्यों रही है। तो आप ये जोन याद रखिए, इस जोन को मैं आपको वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में दिखाता हूँ। इस जोन को याद रखिए, यहाँ से हम पीछे चलते हैं क्योंकि कभी भी स्टॉक का मूवमेंट देखना हो तो हमें पीछे जाकर देखना चाहिए, इसका इतिहास कैसा रहा है। अब देखिए यहाँ पर यही जोन है जिस जोन के बारे में हमने पहले भी बात किया हुआ है और अभी भी कर रहे हैं। इस जोन में हमने पहले भी बात किया था कि ये क्रूशल जोन है, यहाँ पर स्टॉक को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है और फाइनली अभी आप देख रहे हैं तो बिकवाली चल रहा है। तो इसमें घबराने जैसी कोई बात तो मुझे नहीं लग रही है, लेकिन आप लोग पैनिक हो रहे हैं तो पैनिक मत होइए, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये कौन सा जोन है, ये वही जोन है कि नहीं, ये यहाँ देखिए और ये यहाँ देखिए, इसी जोन में बिकवाली चल रहा है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट 32 रुपये 10 पैसा होगा। 32 रुपये 10 पैसे के लेवल को जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक बड़ी तेज़ी तो मुश्किल ही है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, पीछे देखिए, 32 रुपये 10 पैसे के लेवल को ये ब्रेक करेगा तो यहाँ से ब्रेक करने के बाद ये जो बड़ी वाली कैंडल है ना ये इसे ऊपर लेके जाएगी। उसके बाद ये जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मतलब कि अगर हम मान के चलें तो आप ये लेवल देखिए, 40 रुपया 45 पैसे का लेवल इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग दे जाता है 1-2 दिनों में तो स्टॉक बहुत आसानी के साथ 70 रुपये के आसपास पहुँच सकता है। मतलब आज बोला कल हो जाए ऐसा नहीं होगा, थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। मतलब सीधी सीधी अगर बात करें तो स्टॉक का जो न्यूट्रल चाल होगा वो 75 रुपये के बाद ही शुरू होगा। उसके बाद स्टॉक अपने न्यूट्रल चाल में आ जाएगा, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपको अपना पेशेंस दिखाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही पैनिक होते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे। परेशान मत होइए, लॉन्ग टर्म नज़रिया रखिए, अपना व्यू को लॉन्ग टर्म में रखिए, दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे अगर हम इसके इंडिकेटर्स देखें तो RSI अभी भी 63 का है, ठीक ठाक है। वॉल्यूम में ग्रोथ हो रही है, मूविंग एवरेज भी पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, तो घबराने जैसी कोई बात मुझे नहीं लग रही है। यहीं से हम वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर देख लें तो इसका RSI अभी भी 53 पे है, पॉजिटिव है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक ही है और मूविंग एवरेज भी बिल्कुल फ्लैट चल रहा है, मतलब अपने चाल में चल रहा है। थोड़ी सी 2 दिन की बिकवाली हुई और लोग परेशान होने लग गए। तो यहाँ पर परेशान वो लोग हो रहे हैं जिनको प्राइस एक्शन पता नहीं है, लेकिन मेरे स्टॉक से फैमिली के वो मेंबर जो पुराने होंगे उनको सारा पिक्चर बिल्कुल क्लियर था। इस जोन के बारे में हमने पहले भी बात किया हुआ है कि इस जोन में दिक्कत होगा, तो फाइनली अभी दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पर घबराने जैसी कोई बात नहीं है। सो आशा है सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा और आपके दिमाग का टेंशन भी खत्म हो गया होगा। तो वीडियो को दबा के लाइक कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए आए हैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे जो आपके टारगेट को आसान बना देंगे। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।